नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे प्रधानमंत्री का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 24 सितंबर 2013 को गुजरात के गांधीनगर में दिया। अपने भाषण में मोदी जी ने कहा कि क्यों ना हम विश्व भर में अच्छे टीचर एक्सपोर्ट करें, क्योंकि एक टीचर जब जाता है तो वहां की पीढ़ी हमारी संस्कृति के साथ जुड़ जाती है, युगों का नाता बनता है और इस बड़ी सोच के साथ एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम लोकतंत्र में जीते हैं, गणतंत्र में है। हमारे गणतंत्र की सफलता की गारंटी भी गुणतंत्र से जुड़ी हुई है और गुणतंत्र पनपता है स्कूल में, शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में। जब गुणतंत्र मजबूत होता है तब जाकर के गणतंत्र मजबूत होता है और लोकतंत्र देश के अंदर गणतंत्र के भरोसे जीवन व्यवस्थाएं जहां बनी हुई है वहां गुणतंत्र के प्रति सर्वाधिक ध्यान देना आवश्यक होता है। ये आईआईटी के माध्यम से उस गुणतंत्र को हम बल देते हैं। कभी कभी हमारी एक मजाक बड़ी होती थी, हमारे मीडिया के लोगों को भी मजा आती थी, हमारे विरोधी दल को तो बहुत मजा आती थी। वो कहते हैं मोदी उत्सव करता रहता है, उत्सव। और हमने जो हमारा जो टूरिज्म का सिंबल बनाया है उसमें लिखा है गुजरात वर लाइफ इज सेलिब्रेशन। गुजरात अपने आप में उत्सव है, लेकिन उत्सव उमंग भी किस रूप में हो, क्यों हो, कैसे हो, जिन लोगों को इसकी समझ नहीं है उनके लिए उत्सव एक शब्द है जिसको लेकर के राजनीतिक छींटाकशी चलती रहती है। अब जैसे हमने एक प्रयोग कार्यक्रम किया जिसको उत्सव नाम दिया, शाला प्रवेश उत्सव। ये कौन सा उत्सव है? जो हमारी आलोचना करते हैं उनको भी समझ नहीं आएगा कि ये उत्सव की क्या नई परिभाषा है, लेकिन हम मानते हैं कि बच्चा स्कूल जाए वो पूरे समाज और राष्ट्र का एक उत्सव का अवसर होना चाहिए। और मैं तो कभी कभी कहता हूं कि मुझे मुख्यमंत्री के नाते शपथ लेने के कार्यक्रम का जितना आनंद होता है उससे ज्यादा शाला प्रवेशोत्सव के समय एक गरीब बच्चे को स्कूल ले जाने के प्रसंग से होता है। समाज का इससे बड़ा उत्सव क्या हो कि जब नई पीढ़ी शिक्षा के द्वार पर जाकर के खड़ी रहने वाली है और अपनी जीवन यात्रा को प्रारंभ कर रही है, इससे बड़ा उत्सव क्या हो सकता है? हमने एक और काम शुरू किया, गुणोत्सव। अब ये कोई उत्सव होता है क्या? लेकिन हमने उसको उसमें जोड़ा क्योंकि हम जानते हैं हमारी प्रकृति में उमंग और उत्साह के साथ जिस कार्यों को करते हैं उसका एक परिणाम मिलता है। स्कूल बन गए, टीचर आ गए, कंप्यूटर आ गया, इंटरनेट कनेक्टिविटी आ गई, ज्योति ग्राम आ गया, सब हो गया। लेकिन अगर शिक्षा का माहौल चाहिए उस प्रकार से विकसित नहीं हो रहा है तो ये व्यवस्था किस काम की? और इसलिए पिछले कुछ वर्षों से गुजरात में गुणोत्सव को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम के रूप में लिया गया है और गांव के गरीब का बच्चा जहां आता है वहां की शिक्षा की स्थिति क्या है, उस विद्यार्थियों की अवस्था क्या है, उनकी इतर प्रवृत्ति क्या है। वो लाइब्रेरी में जाता है, वो कंप्यूटर सीखता है, वो खेल के मैदान में जाता है, छोटी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान दिया। और मित्रों, मैं गर्व से कह सकता हूं हमारे देश में बिजनेस स्कूल ए ग्रेड के कितने हैं उसकी चर्चा होती है, आईआईटी ए ग्रेड के कितने हैं उसकी चर्चा होती है, मेडिकल कॉलेज ए ग्रेड के कितने उसकी चर्चा होती है। लेकिन हमारे देश में सरकारी प्राथमिक शाला में ए ग्रेड की कितनी शाला है उसकी ओर खोजने के लिए किसी को फुर्सत नहीं है। गुजरात पहला राज्य है जिसने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल का ग्रेडेशन किया, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड। और जब किया तो फिर सबने तय किया कुछ भी करेंगे अगली बार हम डी में से सी में आएंगे। किसी ने कहा बी में है
कुछ भी करेंगे ए में आएंगे, यहां है हम कम पढ़ते हैं, एक प्रयास प्रारंभ। इन सारे कामों को अगर करना है तो केंद्र बिंदु में शिक्षक होता है, और इसलिए उत्तम शिक्षकों का निर्माण। अब आज हम ये कहें कि भाई शिक्षक बनना है तो उसमें ये गुण होने ही चाहिए, लाएगा कहां से? समाज का वो माहौल नहीं है कि वहां से उसे वो मिले। 40-50 साल पहले ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि समाज की रचना ही ऐसी थी कि उसको मिल जाता था। आज आप उसको देना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। दूसरा, हमें ट्रेन करने की आवश्यकता इसलिए भी है कि हम बीते हुए कल के भरोसे नहीं जी सकते। हमें आने वाले युग की ओर सोचना होगा, आने वाले काल के लिए सोचना होगा। बदलते हुए विश्व में हम कहां खड़े हैं, हमारे गुजरात का, देश का नागरिक, हिंदुस्तान का नागरिक 21वीं सदी में कहां खड़ा होगा, इन सपनों के आधार पर उसका निर्माण हो। उसलिए शिक्षकों का निर्माण भी वैसे ही होना चाहिए। और इसलिए इस पूरी व्यवस्था में एक आमूलचूल परिवर्तन आवश्यक लगा, और उसकी प्रयोग भूमि के रूप में ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन IITE इस यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ। अभी तो उसकी बाल्यावस्था है, उसकी उम्र अभी 2 साल हुई है, और हिंदुस्तान में हर एक के ध्यान में आया है कि हाँ, ये करने जैसा काम है। मित्रों, भारत युवा देश है। 65% जनसंख्या 35 से कम उम्र की है। आज विश्व के हर देश को टीचर्स की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। अच्छे टीचर के लिए दुनिया के अंदर बहुत कठिनाई है। क्या हम विश्व भर में हम अच्छे टीचर एक्सपोर्ट कर सकते हैं? यहां कई लोग बैठे होंगे जिनका अमेरिका जाने का सपना रह गया होगा। कई लोग बैठे होंगे जिनको लंदन में जाने का मन करता होगा, ऑस्ट्रेलिया जाने का मन करता होगा। मित्रों, आपका रास्ते पर कोई दरवाजा बंद नहीं हुआ है। अगर आप उत्तम टीचर बने, पूरे विश्व को उत्तम टीचरों की आज मांग है, जरूरत है। अगर भारत के पास इतने युवा शक्ति है, और उसमें से अगर 10, 15, 20 लाख टीचर दुनिया में हम पहुंचा सके, तो विश्व के अंदर हम एक नई शक्ति के रूप में अपने संबंधों को जोड़ सकते हैं। इस लंबी सोच के साथ क्यों न करें? और मित्रों, एक व्यापारी जाता है और एक टीचर जाता है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। एक व्यापारी जाता है तो उसके डॉलर और पाउंड का हिसाब चलता रहता है, लेकिन एक टीचर जब जाता है तो वहां की पूरी पीढ़ी हमारी संस्कृति के साथ जुड़ जाती है, यानी युगों का नाता बनता है। पूरा विश्व का फलक हमारे सामने इंतजार कर रहा है। लेकिन इस बड़ी सोच के साथ, एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ, उत्तम शिक्षक निर्माण करने को प्रायोरिटी देते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। मित्रों, धीरे धीरे एक जमाना था कि विद्यार्थी ट्यूशन के लिए जाते थे, लेकिन अगर ट्यूशन भी जाते थे तो एक कोशिश करते थे कि अगल बगल में किसी को पता न चले वो ट्यूशन जाता है। किताबें भी छुपा करके ले जाता था टीचर के घर, क्योंकि किसी को पता, क्योंकि ऐसा माना जाता था, अरे तू तो ट्यूशन जाता है, यार अच्छा नहीं माना जाता। आज से 30-40 साल पहले किसी विद्यार्थी का ट्यूशन पर जाना ये बुरा माना जाता था। उस विद्यार्थी की कमी है ऐसा महसूस किया जाता था। उसके माँ बाप भी पड़ोस वालों को नहीं बताते थे, उसके खासम था दोस्तों को पता नहीं होता था वो किसी टीचर के यहाँ जा रहा है पढ़ने के लिए। ट्यूशन को बुरा माना जाता।
आज माँ बाप सीना तान करके कहते हैं कि मेरे घर 3 टीचर आते हैं। जैसे टैक्सी हायर करते हैं। ये स्थिति ठीक नहीं है। हमने समाज में टीचर की डिग्निटी के लिए भरपूर काम करने की आवश्यकता है। वो सिर्फ आपने नहीं, सरकार ने, समाज ने, सबने करने की आवश्यकता है। टीचर की डिग्निटी को एक खरोच तक नहीं आनी चाहिए, वरना पूरी व्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। फिर से एक बार टीचर की डिग्निटी कैसे पैदा? हम परंपरा से मान सम्मान देते आए, कोई नया हमको करने की जरूरत नहीं है। वो कोई फॉरेन एलिमेंट नहीं है जो ला करके घुसेड़ना है। व्यवस्था पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है, प्राणवान बनाने की आवश्यकता है। अगर ये हम करते हैं तो टीचर की डिग्निटी ये सामाजिक दायित्व है। मेरे बच्चे को पढ़ाने में फलाना टीचर आता है, ढिकना टीचर आता है, ये गौरवगान करने से टीचर की डिग्निटी को बहुत बड़ी हानि होती है। और इसलिए शिक्षक मन, जैसा भाई श्री कहते थे उस प्रकार से, ये 24/7 वाला विषय है। और मैं अभी दाहोद जिले में गया था, तो दाहोद जिले में रिटायर्ड, सरकार में जो से रिटायर्ड हुए वो टीचर्स को इकट्ठा किया था, और वो भी ज्यादातर अवार्ड विनर टीचर्स को इकट्ठा किया था। किसी की उम्र 80 साल हो गई थी, किसी की 70 साल हो गई थी, किसी की 75 साल हो गई थी। और मैंने जब उनको पूछा, ट्रैवल बेल के लोग थे, वे आज भी अपने गांव के बच्चों को पढ़ाते थे। ये बड़ी आनंद देने वाली घटना थी। एक बार मैं शाला प्रवेशोत्सव के निमित्त दांता तहसील में घूम रहा था, तो एक स्कूल में मैं गया। वहां के दांता के पास एक गांव है, पूरा गांव 80-90% पॉपुलेशन मुस्लिम समाज की है। तो वहां मैं गया तो एक बूढ़े से व्यक्ति, दाढ़ी वाड़ी थी, नमाजी मुस्लिम सज्जन थे। वो गेट पे मुझे रिसीव किया, अंदर ले गए, फिर पानी मुझे पिलाया। तो मुझे लगा हो सकता है ये यहाँ के स्कूल के प्यून हो गए। उम्र भी काफी थी। इतने में सब टीचर वीचर सब इकट्ठे हो गए और ये सबको पानी पिला रहे थे। बाद में मेरा मन कर गया, मैंने कहा पूछा, इतनी उम्र के व्यक्ति, इनसे ये काम आप लोग कैसे ले रहे हैं? फिर मैंने उनसे परिचय किया तो मैं हैरान था। वे रिटायर्ड प्रिंसिपल थे, पर बिना स्कूल को वो जी नहीं सकते थे, बिना विद्यार्थियों को जी नहीं सकते थे। इसलिए वो सुबह होते ही स्कूल में आ जाते थे। पानी पिलाना है तो पानी पिलाते थे, पौधों को पानी पिलाना है पौधों को पिलाते थे, बच्चों को संभालना है तो भाई वो ऐसे पागल की तरह बच्चों की सेवा कर रहे थे। मित्रों, शिक्षक मन क्या होता है, मैंने उस सज्जन में देखा था। फिर मैंने भी अपने टीचर से कहा, भाई इतना त्याग और तपस्या, इतना समर्पण है इस सज्जन का। उनको और कोई बोले नहीं साहब, वो पढ़ाते भी हैं, पीरियड भी लेते हैं, कई नए टीचर हैं उनको भी सिखाते हैं। इतना समर्पण टीचर का होता है। और ऐसे उदाहरण एक तो नहीं, सैकड़ों मिलते हैं।